बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया आप सब ने देखा पंजशीर के मामले के ऊपर ईरान ने जिस तरह आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और इतने पाक साफ बनने की कोशिश की कि जैसे दामन इनका नचोड़े तो फरिश्ते वज़ू कर लें। यानी ये सूरत हाल थी कि दुनिया में हमसे ज़्यादा इनोसेंट कोई नहीं है। लेकिन अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सीटीडी ने जो इंकशाफात किए हैं, जो सूरत हाल सामने आई है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और अब ख़ास तौर पर ये चाइना की जिम्मेदारी है कि ये जो 400 अरब डॉलर आप ईरान में झोंक रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ये देखिए कि आप किन को पाल रहे हैं, जो आप ही के चीनी इंजीनियर्स पर हमले कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि सीटीडी ने गवादर में जो चाइना के इंजीनियर्स पर हालिया खुदकुश हमला हुआ है, उसके सहूलतकारों को किया है गिरफ्तार। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है कि सीटीडी ने कहा है कि हमले का जो मास्टरमाइंड है वो ईरानी है, उसका ताल्लुक ईरान के चाबहार के इलाके से है, और जिसने चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला किया उसको गवादर ईरान से लाया गया। हालिया हमला हुआ था, हमले तो कई हुए हैं, लेकिन जो हालिया हमला हुआ है जिसमें 4 बच्चे बेचारे शहीद हो गए और एक चीनी बाशिंदा भी जख्मी हुआ था, ये असल में चाइनीज पर हमला था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि असल में बीएलए का एक बड़ा एक्टिव मेंबर था, इसको इंटेलिजेंस इदारों को रिपोर्ट मिली और इसको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तुर्बत बाज़ार से जाकर गिरफ्तार किया। इसको पता ही नहीं चला, इनसे जो बारूदी मवाद निकला उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो उसने इंकशाफात किए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। शख्स ने बताया है कि इसके भाई ने खुदकुश बम्बार जो असल में ईरान के इलाके रामेन से आया था उसको मुंतकिल किया। 10 और 11 अगस्त की रात को इसको मौसूल हुआ, फिर उसके बाद उसको जगह फराहम की रहने के लिए। फिर इंकशाफात में ये चीज़ सामने आई कि ईरान के साली जो शहर चाबहार, उसके इलाके शेरान का रिहायशी रसूल बख्श असल में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो ईरानी है। और इसके बाद पूरी सूरत हाल सामने आई कि 2019 में आप जानते हैं जो पीसी होटल गवादर पर हमला हुआ था, वो चाइनीज़ पर हमला किया था। और ये पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को डैमेज करने, सीपैक को डैमेज करने के लिए जो आखिरी हद तक कार्रवाई की थी, उसमें भी ईरानी और यही शख्स शामिल था। अब सिंपल सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है। कामयाबी तो उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन आप सबसे पहले दुनिया के सामने चीज़ें रखें। एक हकीकत टीवी आपको बात बताता चले कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल थोड़ी है, इससे बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस इदारों ने, सीटीडी ने और बलूचिस्तान की पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब सबसे पहले पूछना ये चाहिए कि चाइना को कि आपने क्या पाला हुआ है। आप 400 अरब डॉलर उन मुल्क के अंदर दे रहे हैं जो आप ही के इंजीनियर्स को मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनके हमलावर आते हैं, बलूचिस्तान को टारगेट करने के लिए। हो सकता है कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप देखिए कि बीएलए के लोग ईरान से आते हैं, इंडिया उनको बैक करता है और ईरान और इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमला होता है। आप सीधी तरह ईरान जब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जी आईएसआई चीफ पंजशीर पाकिस्तान, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों की औकात ये है कि ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर इनके मुंह पर मारनी चाहिए कि आप लोगों के मुल्क से पाकिस्तान पर हमला होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों इस वक्त आपको समझ आनी चाहिए पंजशीर का मामला क्यों खराब हुआ। देखिए, कल को अगर सऊदी अरब कोई चीज़ करे जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो, अफगान तालिबान करे या ईरान करे या मलेशिया करे या तुर्की करे या दुनिया का भी कोई मुल्क करे, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपना सोचें। हम ये ना देखें कि फलाना यहाँ पर जी सऊदीया के खिलाफ बात करो तो जी फिरका वारियत प्रमोट हो रही है, जी ईरान पर बात करो तो फिरका वारियत, जी तुर्की पर बात करो तो जी मजहबी रंग। ये मजहबी रंग कहाँ से आ गया? आपके मुल्क के ऊपर हमला होता है, ईरान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान इनसे पूछे कि तुम लोगों ने अगर शाम के अंदर 1300 डॉलर पर मंथ के ऊपर लोग भेजे हैं लड़ने के लिए, तो हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है, आप हमारे मुल्क में क्यों तमाशा लगा रहे हैं?
इंडिया के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ये बेनकाब किया जाए पूरे का पूरा नेटवर्क कि क्या ये ईरान की हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, तो फिर तो हुकूमत के बारे में जो मामला वो सामने लेकर आए, और अगर आपकी सरपरस्ती में नहीं हो रहा तो फिर भी आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान पूरा हक रखता है कि हम सरहद पार जाएं और ऑपरेशन करके काम करें। इंडिया BLA को सपोर्ट करता है और BLA के लोग ईरान के अंदर छुपे हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त ये काम करना है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मामला था, हमने कुलभूषण के मामले के ऊपर चुप साध ली थी कि ठीक है मामला खराब है। इंडिया, आप जानते हो, उस वक्त ईरान के पास गया था, उसने जाकर कहा था कि तुम सिर्फ इतना कह दो कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने ईरान के अंदर घुसकर इसको गिरफ्तार किया। ईरान अगर ये काम करता तो हम फुटेज रिलीज कर देते, फिर उसके बाद इनको जो पता चलता। लेकिन अब सूरत हाल ही है कि ईरान की सरजमीन चाहे इंडिया इस्तेमाल करे, ईरान की हुकूमत की सरपरस्ती में हो, उनकी फ़ौज की सरपरस्ती में हो, या इंडिविजुअल्स कोई भी करे जो उनकी फ़ौज या हुकूमत की सरपरस्ती में ना हो तो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल रही है। आपकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, चाइनीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को देखना। देखिए, अगर ईरान को अंदर खाते चाइना सपोर्ट ना कर रहा हो, यानी उसकी फाइनेंशियल हेल्प ना कर रहा हो, आप जानते हैं तेल वो लेते हैं, एक तो वो ओपनली लेते हैं, ब्लैक मार्केट से बड़ी इनको सपोर्ट मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर ईरान अपना ग्रे और ब्लैक मार्केट में तेल बेचता है, वो स्मगलिंग के जरिए पैसा बनाते हैं, उनकी इकोनॉमी की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त क्या काम कर रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पंजशीर के अंदर भी इन्होंने यही काम करना था। देखिए, जितनी जो पैसा आता था, इलीगल स्मगलिंग थी, पंजशीर से वो सारी ईरान की तरफ जाती थी। ईरान का वहाँ पर नेटवर्क था। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान का वहाँ नेटवर्क था, वहाँ इंडिया का नेटवर्क था, वहाँ इसराइल का नेटवर्क था, यानी पूरी तरह दुनिया का, अमेरिका का नेटवर्क था। जहाँ मामला होता है वहाँ पर ईरान का नाम आता है। अब ये पाकिस्तान की तो जिम्मेदारी है, चाइना भी ईरान से गुफ्तगू करे कि तुम्हारी सरजमीन CPEC के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तुम कर क्या रहे हो, मैं 400 अरब डॉलर तुम्हें दे रहा हूँ। यानी इंडिया और ईरान मिलकर अब काम कर रहे हैं। ईरान की हुकूमत की सरपरस्ती में हो या ना हो, ईरान की ज़मीन तो इस्तेमाल हो रही है। ईरानी लोग आते हैं, वहाँ पर जाकर हमला करके चले जाते हैं। ये कब तक मामला चलता रहेगा? आपको ये काम करना है कि आप इनसे जाकर पूछें। पूरी दुनिया के अंदर मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, हमारी सरजमीन के ऊपर जाकर आप हमला करें, CPEC को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक चुप करके बैठे रहेंगे? फिर शोर ऐसे हो रहे जी, पंजशीर में ISI ने फतह दिलवाई थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिलवाई थी, हम पर ये झूठे इल्ज़ामात लग रहे हैं और इंडिया भी उसी की हाँ में हाँ मिला रहा है। अब आपको समझ आ रही है क्यों पंजशीर के मामले के ऊपर वहाँ से डॉलर्स जो आते थे वो ईरान भी चाहते थे। ईरान की अच्छी खासी इकोनॉमी वहाँ से चलती थी, तो लिहाजा काफ़ी सालों से, इवन कि आप अंदाज़ा कर ले, माजी में भी जाकर आप देख सकते हैं कि पंजशीर को ईरान ने सपोर्ट किया है। अहमद शाह मसूद और इससे पहले जो तालिबान के खिलाफ थे उनको सपोर्ट किया। क्या इस वक्त अफगान तालिबान ने हज़ारा कम्युनिटी को हुकूमत में सूबाई लेवल पर शामिल नहीं किया? वो कर रहे हैं। लेकिन यही बात हालिया उन्होंने कही थी अफगान तालिबान ने ईरान के बारे में कि हमें तुम डिक्टेट करते हो, तुम बता दो तुम्हारे मुल्क के अंदर टॉप लेवल की कोई पोस्ट हो, कोई प्रेसिडेंट हो, वो तुम्हारे मकतबा फ़िक्र के अलावा किसी और मकतबा फ़िक्र से आया हो, किसी और फ़िरके से आया हो, या तुम्हारा कोई आर्मी चीफ आया हो, या तुम्हारा कोई इंटेलिजेंस चीफ आया हो, या तुम्हारे कोई बड़े वजीर हो। जब तुम्हारे यहाँ पर नहीं है तो हमें तुम क्यों कहते हो कि हज़ारा कम्युनिटी को करे शामिल फैला? उसके बावजूद अफगान तालिबान ने सूबाई लेवल पर उनको शामिल करना शुरू कर दिया, गवर्नर और ये वो। तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जाकर चाइना को कहें कि आप इनसे पूछें, आप इनको क्यों नहीं रोकते, आप इनका शिकंजा टाइट करें, वरना हमें ऑपरेशन करना आता है और हम कर आएंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।